मेरे साथ जो हुआ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी है एक रात की जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव हुआ। एक दिन की शुरुआत सामान्य थी। मैं एक मजदूर हूं और उस दिन मुझे पास के गांव में काम करने के लिए जाना पड़ा। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम हुई, मैंने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया और बारिश होने लगी। मैं कुछ देर गांव में ही रुक गया, लेकिन जैसे ही बारिश थमी, मैंने घर की ओर चलने का निर्णय लिया। वापसी के रास्ते में अंधेरा घिर चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मैंने खेतों के बीच बने छोटे रास्ते से जाने का निर्णय लिया। यह रास्ता लंबा था, लेकिन सीधा था और मुझे विश्वास था कि इससे मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। रास्ते में चलते चलते मैं अपने गांव के नजदीक पहुंच गया। गांव पहुंचने के लिए मुझे एक बगीचे से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही मैं बगीचे में पहुंचा, अचानक मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे और उस समय एक बगीचे में बच्चे का होना अजीब लगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि शायद कोई औरत किसी काम से बगीचे में आई होगी और बच्चा रोने लगा होगा। मैंने अपने कदम बढ़ा लिए, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज और जोर से सुनाई देने लगी। अब मुझे लगा कि शायद कोई औरत किसी मुसीबत में है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे करीब 6-7 महीने का बच्चा लेटा हुआ है और रो रहा है। मैंने जोर से आवाज दी, कौन है यहां? किसका बच्चा है ये? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि बच्चे की मां शायद कहीं बेहोश हो गई होगी। मैंने पूरे बगीचे को छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। कौन यहां बच्चा रख के चला गया है? मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर वहां रुकने के बाद भी कोई नहीं आया, तो मैंने बच्चे को गोद में उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मैं गुस्से में बड़बड़ाता रहा, कैसे लोग हैं यहां, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ गए। कुछ कदम चलने के बाद मुझे बच्चा अचानक भारी लगने लगा। मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, बच्चे का वजन बढ़ता ही गया। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसकी एक आंख बाहर लटक रही थी और उसके पैर जमीन को छूने वाले थे। बच्चा मुझे देखकर हंस रहा था। मैंने डर के मारे बच्चे को फेंक दिया, लेकिन वह जमीन पर नहीं गिरा। वह हवा में लटक गया और जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूं। थोड़ी देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूं मैं। यह सुनते ही मैं वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने घर पहुंचा। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले न डर जाएं। जैसे तैसे मैंने खाना खाया और सोने चला गया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह अभी खत्म नहीं हुआ था। जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे घर के बाहर से फिर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मैंने डर के मारे उठकर घर वालों को जगाया और उन्हें सारी घटना बताई। मैंने कहा, वह बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, लेकिन मेरे घर वालों को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वह आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे घर वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया। उन्होंने मेरा इलाज किया और मेरे हाथ में धागा बांधा। इसके बाद मुझे उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। उस रात के बाद मैं आराम से सो सका। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बच्चा, उसकी हंसी, उसकी आंखें, सब कुछ जैसे मेरी यादों में बसा हुआ है। मैं नहीं जानता कि वह क्या था, लेकिन उस रात के बाद मैंने सीखा कि कभी-कभी हमें अपने रास्ते से हटकर जाने से बचना चाहिए, खासकर रात के अंधेरे में। यह कहानी एक यादगार अनुभव के रूप में मेरे दिल और दिमाग में बस चुकी है। अगर आप भी कभी किसी अजीब घटना का सामना करें, तो उसे नजरअंदाज न करें। हो सकता है वह भूत का छलावा ही हो। यह मेरी सच्ची कहानी है, जो मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। उम्मीद है यह आपको डराने के साथ साथ सावधान भी करेगी।